विकासखंड नूरपुर के पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा बनाए गए सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर त्रुटिपूर्ण होने के उठाए सवाल। सभी पंचायत की ज्योग्राफिकल कंडीशन है अलग अलग। पंचायत में 20 कामों के प्रतिबंध पर भी उठाए सवाल। कहा काम पूरा होने पर भी साल भर नहीं डाली जाती खातों में पेमेंट। आरके हिमाचल न्यूज के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड नूरपुर के पंचायत प्रतिनिधियों की आज एक बैठक नूरपुर में संपन्न हुई है। बैठक में पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई तथा विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं पर भी विचार किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कुछ समय से पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसका कारण विभाग की तरफ से दी गई 60-40 की रेशो है तथा उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाया गया सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। उदाहरण देते हुए बासा बजीरा पंचायत प्रधान उदय पठानिया ने बताया कि जसूर पंचायत की ज्योग्राफिकल कंडीशन आसान है तथा हाथीदार पंचायत की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ है और सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी जगह एक जैसी ही कंडीशन उठाता है। उन्होंने बताया कि इसके साथ सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी पंचायत के 20 काम जब तक पूरे नहीं होते तब तक और काम नहीं दिए जाएंगे, जो कि एक तानाशाहीपूर्ण आदेश है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों के 20 काम पूरे हो चुके हैं, मगर सरकार द्वारा उनकी पेमेंट्स खाते में 1 से 1.5 साल तक नहीं डाली जाती है, जिस कारण पिछले काम ऑनलाइन शो होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतें ग्राउंड पर खाली बैठी हैं तथा उनके पास विकास के लिए कार्य नहीं है, मगर पेमेंट न होने से पूरे हो चुके काम अभी भी ऑनलाइन शो हो रहे हैं। उदय पठानिया ने कहा कि सरकार द्वारा इस आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया तो सभी पंचायत प्रतिनिधि अपनी अपनी मोहरें वीडियो कार्यालय में जमा करवाकर कार्यालयों में ताले लगाकर बंद कर देंगे। उन्होंने अपने गुस्से को प्रकट करते हुए कहा कि पंचायतों में प्रधान सिर्फ करैक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। नई बनी पंचायत बासा के प्रधान ने मीडिया को बताया कि हमारी नई पंचायत बनी है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल तक हमारी सभी नवनिर्मित पंचायतों का कोड ही जनरेट नहीं हुआ है। दूसरे वर्ष में जो काम मंजूर हुए उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई हैं, जिस कारण सभी काम ऑनलाइन शो हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया छोड़कर इन आदेशों में सुधार करे ताकि सभी पंचायतों का समुचित विकास हो सके। नूरपुर की समस्त पंचायतों के प्रधान आज यहाँ पे ब्लॉक में रखे हुए हैं और आपके माध्यम से हम कुछ समस्याएं जो हैं वो मीडिया में रखना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से पंचायतों के जो कार्य हैं बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। उसका कारण है कि विभाग के अनुसार जो है वो 60-40 की जो रेशो है वो बिगड़ी हुई है। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सिक्योर सिस्टम करके, जिसमें जो 60-40 की रेशो है वो 30% जाके खड़ी हुई है जो लेबर वर्क होते हैं। तो जो ये 60-40 की रेशो है ये तो उस सॉफ्टवेयर के कारण बिगड़ रही है। दूसरा, सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण जो है एक आदेश पारित किया है कि जो 20 काम जब तक आपके खत्म नहीं होंगे, जो आपके पिछले काम हैं, तब तक आपको नई सैंक्शंस ही मिलेंगी। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट जो है सारी पंचायतों के काम खत्म हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इस कारण शो होते हैं कि उनकी पेमेंट्स जो है जब तक नहीं डलेंगी तब तक वो ऑनलाइन काम जो है वो शो होते रहते हैं और पेमेंट्स जो है वो कई बार 1-1 साल बाद, कई बार 1.5 साल बाद खातों में डलती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि काम हमारे खत्म है, ग्राउंड पे हम खाली बैठे हुए हैं, सरकार पैसा नहीं डाल रही है अकाउंट में और काम हमारे ऑनलाइन शो हो रहे हैं। और जब तक 1-1 साल 1.5 साल हम इंतजार करेंगे तो मेरे ख्याल से जो हमारा आगे के 2-3 साल जो बचे हैं उसमें शायद अगर हम बड़ा जोर भी लगाएंगे तो 15-20 से ज्यादा काम हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा, जो 60-40 की जो रेशो ये कह रहे हैं जो बिगड़ी हुई है, उसका जो कारण है वो इनका सिक्योर सिस्टम है। तो हमारी आपके माध्यम से मांग रही है कि एक बार सिक्योर सिस्टम, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हर पंचायत की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। कोई पंचायत जसूर पंचायत है, जसूर पंचायत में जो कंडीशन इतनी टफ नहीं है,
हाथीदार जो है उस जगह की कंडीशन बड़ी टफ है, तो वहां का और जसूर का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ही उससे उठाता है लेबर। तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। हमारी मांग है, हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि ये जो हमारा इन्होंने आदेश पारित किया है डीसी कांगड़ा ने कि 20 से ज्यादा जब काम आपके खत्म नहीं होंगे आपको सैंक्शंस नहीं मिलेंगी, तो हमारा डीसी साहब से आग्रह रहेगा कि इस पे पुनर्विचार करें, क्योंकि हमारे ऑन ग्राउंड जो है काम खत्म हो चुके हैं। जब तक पेमेंट हमारे खातों में नहीं पड़ेगी तब तक वो काम शो होते रहेंगे। तो अगर सरकार ने या डीसी साहब ने या प्रशासन ने हमारी ये मांगे नहीं मांगी तो हमें मजबूरन जो है वो स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा और हम अपनी मोहरें हैं वो अपने बीडीओ ऑफिस में जमा करा देंगे और हम काम नहीं करेंगे। हम जो जितने भी पंचायत प्रधान हैं हमको इन्होंने सिर्फ रख दिया हुआ है करैक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए। सिर्फ हम करैक्टर सर्टिफिकेट पिछले 1 साल से करैक्टर सर्टिफिकेट ही बांटे जा रहे हैं। लोग जो हैं वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग चुन के आए हैं, हमारा भी प्रधानों का होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने टेन्योर में लोगों को काम करें, जनसेवा करें और अपने गांव का विकास करें। लेकिन सरकार के और प्रशासन के ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसके कारण जो है जो हमारा पंचायती राज और पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं वो खाली उन्होंने एक रबड़ स्टैंप्स बना दिए हुए हैं, जिसका खामियाजा जो है अगर आने वाले समय में अभी हमारा अगर इन्होंने इसका कोई हल नहीं किया तो जो प्रधान है वो अपनी जो मोहरें हैं और अपने बीडीओ ऑफिस में जमा करा देंगे और अपनी पंचायतों में ताले जड़ देंगे। प्रधान बादशाह राजाबाड़ी नागावाड़ी पंचायत से हमारी पंचायत अभी अलग हुई है, तो नई बनी पंचायत है। उदय जी ने जैसे बताया भी कि मेरी अपने मुश्किलात जितनी भी बताई, रही बात 60-40 वाले जो कर रहे हैं ये इसको मेंटेन करना है, तो मेरी पंचायत की जो है आधी जो है वो पुल अब्बल में पड़ती है, जिसको पैड़ बोलते हैं देसी भाषा में। मेरी आधी पंचायत में पैड़ पड़ते हैं, तो वहां कहाँ लगाना लेबर को मैंने ये बताया ना मेरे को। आधी पंचायत में मेरे पास लेबर लग सकती है, आधी में बिल्कुल कच्चा काम जो है नहीं हो रहा। फिर भी जो मेरा परसेंटेज है वो 50 के आसपास है, कच्चा जो है 50 के आसपास चल रहा है। लेकिन कई पंचायतों में काम ऐसा है कि नई पंचायत जैसे अगर पुरानी पंचायतों में मुश्किलें बताई इन्होंने तो नई में कितने आई होंगी। 1 साल तक तो हमें वैसे इनका बोल रहे थे नंबर ही नहीं लगा अभी तक, आपका जो है नंबर ही नहीं आया। मेरे को तो आज तक पता नहीं चला कि कौन सा नंबर था, जो मेरे को अभी तक पता नहीं चला कि मेरा नंबर कितना आया वो नई पंचायत का। तो कोड नंबर बताते थे कोई, चलो ठीक है 1 साल मेरा वो तोड़ दिया। दूसरे साल में मेरे को पिछली सरकार जो थी उसने मेरे को 16 काम जो उस सरकार के समय में मेरे को मंजूर हुए थे। नई सरकार में मेरे को एक भी काम मंजूर नहीं हुआ सिवाय कच्चे कामों के। 5-6 काम मेरे को कच्चे मिले हैं, पक्का एक भी नहीं। और इन्होंने एक वादा लगाई हुई है 20 कामों की। सही बात यह है कि मेरे अगर इंक्वायरी की जाए तो 11 या 12 काम मेरे ऑनलाइन हो गया अभी तक। तो मेरे आगे 8 तो खाली है ना, वो भी नहीं मेरे को मिल रहे। 4 मेरी 5 फाइलें अभी भी मेरे पास मेरे यहाँ पे अब हमारी जेई साहब के पास पड़ी हुई है। मतलब एक बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरे अभी पैसे पड़ जाते हैं ना मनरेगा के जो आ रहे हैं, अगर मटेरियल का पड़ जाता है तो मेरे पास तो शायद 4 या 5 काम बचेंगे। तो 20 वाली तो मेरे को लगता है कि इन्होंने बाद वैसे ही उत्पन्न की हुई है, मेरे 4-5 वालों को काम नहीं दे रही है। तो फिर ये बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई है। रही बात है इनकी स्ट्राइक की, अगर सरकार बोल रही है कि स्ट्राइक इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना है, अगर कड़ा एक्शन लेते हैं तो सरकार फिर अल्टरनेटिव क्या किसको भेजेगी हमारे पास? सरकार टीए किसको भेजेगी, कहां से लाएगी? हमारे काम तो फिर उन्होंने इसका मतलब पीछे 3 साल बर्बाद कर दिया, ढाई अगले बर्बाद करने के चक्कर में है। हम तो अब करबद्ध मतलब प्रार्थना करते हैं सरकार से कि कृपया ऐसा तानाशाही रवैया ना बनाएं। इनका भी मतलब हम समर्थन करते हैं जो बैठे हुए लोग हैं हड़ताल पर। रही बात तो दूसरी हमारी वैसे भी जो है हमारे जो है काम नहीं मिल रहे हैं हमें, उस पर भी ये सरकार उसका रोना ना रोए कि हमारे पास फंड्स नहीं है। वो हमारा काम जो है वो बड़े रुके हुए हैं, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।